आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो देखिए, आईटीआई रिजल्ट 2023-24 के फर्स्ट ईयर और 22-24 के सेकंड ईयर के छात्रों का यहाँ पर रिजल्ट जारी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, जो छात्र फेल हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पर नोटिस मेरे पास आ चुका है। तो गाइज हम यहाँ पर देखेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे किन किन छात्रों का रिजल्ट यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो देखेंगे हम सबसे पहले फेल छात्रों का रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है उनमें और उनको क्या क्या चीज़ें आगे कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट उनमें बदलाव की आशंका जताता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी ने देखा ही होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पर आप जाइएगा, अपने वहाँ से अपना रिजल्ट देख लेना है। क्योंकि वो रिजल्ट आपका फाइनल नहीं है, उसमें चेंजेस की जो आशंका है वो रहती है और इसलिए उसने उन्होंने भी कहा होगा। तो चलिए हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखाई दी गई है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आईटीआई अपडेट्स नाम से सर्च कर देना। यहाँ पर आने के बाद इस वाली वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको लिंक दी गई, इस लिंक से सीधे तौर पर आप रिजल्ट की वेबसाइट के ऊपर चले जाओगी, ठीक है। और यहाँ से ओपन करने के बाद आपको कोई भी यहाँ पर इशू नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने इसको जो वेबसाइट इसके सर्वर सही से बना रखे हैं। तो गाइस देखिए, आप कौन सी भी लिंक के ऊपर यहाँ से चले जाइएगा तो आप सीधे यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं लिंक 3 भी ऐड कर देने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर आप सीधे रिजल्ट के पोर्टल का और सर्टिफिकेट के पोर्टल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, जिन छात्रों को फेल हो चुके हैं उनको डीजीटी की तरफ से पिछले 2 साल में 2 से 3 बार नोटिस आ चुके हैं, क्योंकि 2022 को और 2021 को इसके बारे में अपडेट आया हुआ था कि किस छात्रों को कितने ग्रेस मार्क मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो आप सभी ने पता है, डायरेक्टरेट जनरल डीजीटी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर लाइव आ चुका है, सबने देखा ही होगा। जिन छात्रों का फेल दिखा रहा है उन छात्रों के लिए मैं अपडेट लेकर आया हुआ हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि जो छात्र यहाँ पर फेल है, तो मैं उनके लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सारी चीज़ें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो छात्र फेल है, अगर उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ट्रेड थ्योरी में आपको कितने मार्क मिले हैं, 26 के प्लस अगर आपको मार्क मिलते हैं तो आपको डीजीटी बाय डिफ़ॉल्ट 33 मार्क ट्रेड थ्योरी में दे देती है। ये उनका ग्रेस मार्क का पैटर्न रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, और जो ईएस का जो फॉलोअप है हमारा, जो ईएस में आपको चाहिए थे, कितने चाहिए थे, 17 चाहिए थे, ठीक है। तो अगर आपको कितने मिलते, तो मतलब 12 अगर मार्क मिनिमम, मतलब 11 मार्क से अगर आप प्लस है, कितने मार्क से, 11 मार्क से अगर आप प्लस है, अगर आपको पास 12 मार्क है तो आपको 5 मार्क यहाँ पर ग्रेस मिलते हैं। तो गाइज आप लोग को पता है, ये डीजीटी दे देती है जिन छात्रों को 17 और 33 मार्क्स मिले हुए हैं। कितने मार्क्स मैंने बोला है, क्योंकि 17 और 33 मार्क्स ये यहाँ पर किसी भी छात्र को मिलते ही नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है, एक क्वेश्चन का जो मान है या उसका गुणांक है कितना है, क्वेश्चन अगर एक है तो उसके कितने गुण मिलते हैं, 2 गुण मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो उनको कैसे, यहाँ पर आप लोग सबको पता है कि उनको 17 मार्क्स कैसे मिले, ठीक है। तो ये डीजीटी की तरफ से ग्रेस मार्क ही दिया जाता है। अगर जिन छात्रों को लगता है कि उनका रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है या क्या चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर जाके अपनी जो कॉलेज है वहाँ पर भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके साथ साथ अपना रिजल्ट बार बार चेक करते रहेगा, क्योंकि अपडेटेड रिजल्ट भी अपडेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपार्टमेंट से भी गलत हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास क्या क्या इंटरफेस ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आर से शुरुआत होगी वो डाल देना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है और सही से डाल के आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अभी सर्वर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सीधे तौर पर ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डालकर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 10, 24 और 93 हमने डाल दिया। अब देखिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर देनी है जिस छात्र का आप डाल रहे हैं। तो मैं इस छात्र का डाल रहा हूँ, उसका 28 जुलाई 2007 है। तो हम यहाँ पर 2007 करेंगे, 28 जुलाई करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से सेट होने के बाद अब देखिए, आपको सिंपली क्लिक कर देना है सबमिट के ऊपर, ठीक है। आप सबने देखा ही होगा। अब इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, सीधे तौर पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डैशबोर्ड दिखा रहा है, यहाँ पर आपको ये वाला दिखा रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस साइड को अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग की पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, उसके साथ साथ व्यू रिजल्ट भी दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्रेनिंग की डिटेल अगर आपको देखनी है खुद की, अगर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि देखिएगा उसको कितने मार्क्स मिले हुए, और यहाँ पर एक्शन में अगर जाओगे तो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको डैशबोर्ड में अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, फिर आपको वहाँ आना है।
आपको व्यू रिजल्ट में आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। व्यू रिजल्ट के आने के बाद आप देखेंगे इस तरीके का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि इस छात्र का नाम है राम कलस्कर। इसका जो ट्रेनी पीआरएन है, उसका साल देखिए एडमिशन का, उसका 2 ईयर का कोर्स है, टर्म फर्स्ट हो चुका है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, शिफ्ट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, ठीक है। इसके रिमार्क में कुछ अभी बदलाव नहीं आया, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो यहाँ पर व्यू रिजल्ट है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद आपको देखिएगा उस छात्र का यहाँ पर सारा का सारा चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो उस छात्र का जो है यहाँ पर नाम आ रहा है, इसको देखिए, इसको फेल किया गया है किस में, तो यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल में फेल हो चुका है इस छात्र। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें बन के निकल कर आ रही है। तो आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसको ट्रेड प्रैक्टिकल में लगभग 0 मार्क्स यहाँ पर मिल चुके हैं, जो कि यहाँ पर ये फेल हो चुका है। तो इसका अपडेशन का, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई भी मतलब कोई यहाँ पर ये उस टाइम एब्सेंट रहा होगा या कुछ प्रॉब्लम आया होगा या उसका कुछ है, तो यहाँ पर उसका चीज़ अपडेट होकर निकल कर आएगी, या कॉलेज से कोई रह गया है तो कोई मार्क्स अपडेट करने का, तो ये भी यहाँ पर निकल कर आएगा। और ये यहाँ पर पास हो चुका है, कहाँ पर, ट्रेड थ्योरी में पास हो चुका है और यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी पास हो चुका है। तो गाइस देखिएगा, अब देखिए इसको प्रैक्टिकल में फॉर्मेटिव असेसमेंट में कितने मार्क्स मिल चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 164। जब हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी अपडेशन नहीं लिखा रहा और यहाँ पर नोट भी नहीं है। तो ये आपका ऑफिशियल रिजल्ट अभी तक नहीं है, आपको एक मोटा आइडिया लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मली आपको एक्सेप्ट करना होता है कि रिजल्ट सही है या गलत है, ठीक है। अभी तक तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है और यहाँ पर कोई नोटिस भी नहीं दी गया है। तो आपको एक हाथ ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखिए उस छात्र का यहाँ पर पूरा नाम लिख कर आता है, उसका मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें आती है। तो गाइज अगर आपको यहाँ पर नोट लिखी हुई आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्या यह रिजल्ट फाइनलाइज किया गया है या नहीं अभी तक, तो यहाँ पर एक देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इसके आइडिया आ जाएगी। अगर जब आपका यहाँ पर फाइनल जो सर्टिफिकेट है वो अगर डाउनलोड होना शुरुआत हो जाएगी तो हम समझेंगे कि रिजल्ट फाइनल किया गया है। तो आप अगर आपको इस वीडियो को देखकर अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको गाइस यार 5 से 6 मार्क आपको मिल ही जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ग्रेस मार्क ये डीजीटी पहले से ही दे रही है पिछले 2 साल से, तो आपको भी यहाँ पर मार्क मिलने वाले। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।